हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डफी। आज मैं फिर ऑनलाइन लाइव मैच लेके आ गया हूं। दोस्तों आज जो मुझे अपोनेंट मिले भारतीय हैं। इनका नाम है मार्क वेस्ट। तो बहुत ही अच्छा नाम है। इनके अंक 2342, तो मुझसे बड़े प्लेयर हैं। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन में मैंने रख दिया है। तो इन्होंने दूसरा मूव भी बहुत ही तेज गति से चल दिया है, देखिए। और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो उन वीडियो को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप में आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं दोस्तों। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको चेस पीस का कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे कौन सा मूव चल रहा है। तो जो चेस के रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग, उनके बारे में भी वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड कर बताएगा। तो वो भी ऐप बिल्कुल फ्री है। तो टाइम बाउंडेड मैच है। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि मैंने गलत चल दिया। क्योंकि मैं अपने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रखना चाहता था, लेकिन बाय मिस्टेक वो A5 पोजीशन पर पहुंच गया। लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, और कैसे भी मेंटेन करना है ये मुझे देखना है। उसके बाद इन्होंने अपना नाइट F3 पोजीशन पर रखा है। जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि वो कहाँ कहाँ अपने चेस पीस को आगे चल सकता है। जैसे कि इन्होंने नाइट अभी F3 पोजीशन पर चला है, तो ये इसको H4 पर रख सकते हैं, या फिर G5 पर रख सकते हैं, या फिर E5 पर। तो सबसे पहले मैं इनका G5 वाला मूव ब्लॉक कर दूंगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना वाइट बिशप बाहर निकाल कर लाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैसलिंग किया तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये बाद में सोचूंगा। पहले अपने मूव बनाने हैं मुझे, और मूव कैसे बनाने हैं ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया। तो उसके बाद मैं अपने C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन पर रखूंगा, क्योंकि मैं अपने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने बोला, मैंने रख दिया है। मैंने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दिया है। तो उन्होंने नाइट अपना C3 पोजीशन पर रखा था, कोई बात नहीं। तो ओके, कोई बात नहीं। तो इन्होंने अपना, ठीक है, मैं एक काम करूँगा, मैं अपने C8 वाले बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख दूंगा। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा अपने ब्लैक बिशप से, तो मैं इनका ब्लैक बिशप मार दूंगा। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनी है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मैं अपने G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन में रख दूं क्या? नहीं, उससे पहले एक काम करूंगा, मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन में रखूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन पर रखूंगा, ये अपने F4 वाले बिशप को उठाकर E5 पोजीशन पर रख देंगे। तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा मूव बिगड़ जाएगा। तो इन्होंने अपना नाइट अच्छी जगह चला है, लेकिन रिजल्ट इन्हें कुछ मिलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके इस बिशप को यहाँ से हटाना है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि बिशप को हटाने के बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो जैसे ये बिशप को हटाएंगे, मैं अपना D7 वाला पॉन उठाकर D6 पोजीशन में रख दूंगा। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये अपना क्वीन या तो F3 पोजीशन पर रखेंगे, या फिर H5 पर। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये बिशप ना हटाएं और डायरेक्ट अपना क्वीन H5 पोजीशन पर रख दें। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। ओके, तो अब कौन सा मूव मैं चलूं? सबसे पहले इनके इस नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो ये नाइट वापस
पीछे लेके जाएंगे, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। या फिर क्या मेरे F7 वाले पॉन को मारेंगे? तो देखना ये है, क्या ये अटैकिंग गेम खेलना पसंद करेंगे? चॉइस इनकी है। ये F7 वाले पॉन को अगर इन्होंने मारा तो इनकी स्ट्रेटजी अटैकिंग गेम की रहेगी, तो उसके लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। और अगर ये अपना नाइट पीछे ले गए तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि नाइट, ओके, ये बैक बैक कर लिया इन्होंने नाइट। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। सबसे सही मूव यही इस समय नज़र आ रहा है। तो देखिए, धीमी शुरुआत ज़रूर मैं करता हूँ, लेकिन हमेशा ध्यान रखता हूँ कि कहीं गलती ना हो जाए। देखिए, गलती तो देख, मैं भी ह्यूमन हूँ, गलती तो हो ही सकती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम से कम गलतियाँ हो। तो दूसरा जो मूव मैं चलूँगा, मैं अपने G8 वाले नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रखूँगा। वो इसलिए क्योंकि उसके बाद मैं अपना B5 वाला पॉन एक कदम आगे चलूँगा। देखिए, तो जब तक ये कैजलिंग नहीं करेंगे मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी जब तक क्लियर नहीं रहेगी मैं कुछ करूँगा नहीं। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम ये है कि भाई इन्होंने मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। क्या मैं इस पॉन को मार दूँ? यस, मार देना ही बेटर ऑप्शन है। तो अब ये किस चीज़ से मारेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो देखना ये किस चीज़ से मेरा ये E5 वाला पॉन मारेंगे। ओके, उसके बाद मुझे एक काम करना है और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक मूव गलती कर दी है क्या? नहीं, अभी गलती नहीं की है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं अपने B5 वाले पॉन को अब आगे चलूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। ठीक है दोस्तों, एक काम करूँगा, अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख देना ही बेटर ऑप्शन है इस समय। और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। चूँकि मैं इनके E5 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ, तो अभी भी मैच इनके हाथ में है। तो अभी मैंने मूव बनाए नहीं है, लेकिन इस E5 वाले पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अब इन्होंने मूव चला है तो फिर बढ़िया। सबसे पहले इन्हें अपना ये क्वीन बचाना पड़ेगा यहाँ से। अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना है, उसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैच खतरनाक है दोस्तों। तो मुझे अपने चेस पीस बाहर निकालने पड़ेंगे, देखिए, वरना मैं फंस जाऊंगा। तो इन्होंने अटैकिंग गेम करने का सोचा तो है, लेकिन मुझे थोड़ा सा सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो एक काम करना है, मैं अपने क्वीन को D8 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, ये मूव चलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये मुझे फंसाने का ट्राई कर रहे हैं, और जहाँ तक फंसाने की बात है तो इतनी जल्दी नहीं फंसने देना है अपने आप को। अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे क्वीन को मारेंगे? देखिए, दूसरा नाइट और एक रूक मेरा अभी तक फंसा हुआ है, मैं उसको बाहर नहीं निकाल पाया हूँ। कोई बात नहीं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
क्योंकि ओके, अब मैं दूसरे नाइट को बाहर निकालूंगा, इसके बाद मैं कैजलिंग कर सकता हूं दोस्तों। तो इन्हें अपना क्वीन अब यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो अब देखना ये है, ये किस पोजीशन पे अपना क्वीन रखेंगे। क्योंकि अभी तक मैं इन पर अटैक नहीं कर पाऊँ। देखिए खिलाड़ी होशियार हैं, तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है बस। तो सबसे पहले इन्हें क्वीन अपना बचाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अब इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन नहीं हटाया तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मैं अपने नाइट को हटाने वाला हूँ, और नाइट को हटा के क्या मैं इनको फंसा पाऊँगा? देखिए इनको फंसाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये देखना है कि मैं इनको कैसे फंसा सकता हूँ। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं हटाएंगे तो मैं इनका क्वीन फंसाने का ट्राई तो कर ही सकता हूँ एटलीस्ट। तो मैंने एक मूव गलत चल दिया है। देखिए इससे लोगों को पता चल जाता है कि मैं E7 वाला नाइट हटाने वाला हूँ, जबकि पता नहीं चलना चाहिए। तो देखना ये है, ये मूव कौन सा चलेंगे। तो 3 सेकंड बचे हैं, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ, क्योंकि मैं क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। और अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैं वही आपको बोला था कि फंसाने के लिए सबसे पहले ऐसे मूव चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का एनालिसिस ना कर सके। तो मैंने गलती की, तो बार बार गलती नहीं दोहरानी, इस बात का ध्यान रखना है। और मुझे देखना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूँ। तो सबसे पहले मैं अपना E7 वाले नाइट को उठाकर D5 पोजीशन पर रखूंगा, क्योंकि मैं इनका ब्लैक बिशप मारना चाहता हूं। तो चाओ माय गॉड, देखिए इतने बड़े प्लेयर थे, लेकिन ये प्रेशर झेल नहीं पाई मैच का, और बीच में ही मैच छोड़ कर चले गए दोस्तों। तो मैं भाई आपको बोल रहा था कि आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए और अपना मूव चलिए, तो आपको हराने वाला कोई होगा नहीं। दोस्तों देखिए, ये बस मैच मैं इसलिए अपलोड करूंगा क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। प्लेयर आपसे बड़ा हो छोटा हो इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कौन गलती कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, जो लोग चेस सीखना चाहते थे, मेरे उनसे बात हुई तो पता चला कि या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं हूँ। मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, और उसके लिए ना तो कोई क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं उन्हें ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर करूँगा, जो कि उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सा चेस पीस कब कहाँ और कैसे चलना है। या फिर चेस के जो रूल होते हैं, जैसे कि एन पास एन, कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट या ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे बची जाती है, कैसे दी जाती है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जाती है। तो उसके बारे में भी वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा। तो ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। जब मर्जी आइए, ऑनलाइन आइए, ऐप पर लॉगिन कीजिए, खेलिए और चेस सीखिए। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल फ्री है। तो आपको लगा कि मेरा कंटेंट लीक सेट कर है और बढ़िया इंटरेस्टिंग है, मेरा चैनल बढ़िया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।